कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सब कुछ होते हुए अंदर एक खालीपन रह जाता है। हम भागते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं, पर मन की शांति, आत्मा का सुकून और जीवन का असली अर्थ हमें तभी मिलता है जब हम खुद को पहचानना शुरू करते हैं। आज की इस कहानी में हम उसी सच को समझेंगे। सत्य, धैर्य, संघर्ष, प्रेम और आत्मज्ञान को जोड़ती हुई एक ऐसी जीवन शिक्षा जो आपके दिल को छू जाएगी और आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। आप देख रहे हैं कृष्णा मोटिवेशन वर्ल्ड, जहां हम श्री कृष्ण के विचारों और जीवन के गहरे सत्यों को सरल शब्दों में आपके दिल तक पहुंचाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप कृष्ण के भक्त हैं, जीवन में बदलाव चाहते हैं या रोज कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो कृष्णा मोटिवेशन वर्ल्ड चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी प्रेरणादायक बातें लाने की शक्ति देता है। तो आइए, शांति से बैठिए, सांस को धीमा कीजिए और इस अद्भुत जीवन यात्रा में हमारे साथ चलिए। इस दुनिया में हम बिना लिबास के आए थे और बस एक कफन की खातिर इतना सफर करना पड़ा। जिसको 1 रुपए की पता होती है, वह करोड़ों मिलने पर भी घमंड नहीं करता। मत कर यकीन, यहाँ पल भर की मुलाकात पर जरूरत ना हो तो लोग सालों के रिश्ते भी भूल जाते हैं। माफी वही इंसान दे सकता है जो अंदर से बूथ हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते दे रहते हैं। कैलेंडर हमेशा तारीख बदलता है, लेकिन एक दिन वही तारीख जिंदगी बदल देती है। इसलिए सब्र रखो, वक्त सबका आता है, बस मेहनत करते रहो। मैं पैसा हूं, मैं बोलता नहीं, लेकिन सबकी बोलती बंद कर सकता हूं। मित्र गरीब हो या अमीर, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि बुरे वक्त में वह कितना साथ देता है। अगर आप सोते समय पैसे नहीं कमा सकते तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। पैसा वही भाषा बोलता है जो पूरी दुनिया समझती है। पैसे बचाने पर नहीं, ज्यादा कमाने पर ध्यान दो। वक्त निकल जाने के बाद किसी की कद्र की जाए तो वह कद्र नहीं, अफसोस कहलाता है। वक्त सब कुछ दिखा देता है, अपनों का साथ भी और अपनों की औकात भी। लोगों की बातों से परेशान क्यों होते हो? लोग तो कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं। आपके हालात बदलते हैं तो उनके बोल भी बदल जाते हैं। अधिकार के लिए जरूर लड़ो, लेकिन जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह मत करो। मृत्यु निश्चित है, पर जब तक तुम जीवित हो अपने सपनों को मरने मत देना। मनुष्य श्रेष्ठ संस्कारों से बनता है, पर सिद्ध उसके व्यवहार से होता है। आ, हौसला रखो, वह मंजर भी आएगा जब प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मेहनत करोगे तो लोग हंसेंगे, लेकिन सफल हो जाओगे तो वही लोग जलेंगे। आप क्या कर सकते हो, क्या पा सकते हो, इसकी कोई सीमा नहीं। सीमा सिर्फ वही है जो आप अपने मन पर लगाते हो। मिट्टी का मटका और परिवार की असली कीमत केवल उसे बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। रिश्तेदार विपक्ष के नेता जैसे होते हैं, तुम कितना भी अच्छा कर लो, बुराई जरूर करेंगे। अगर मेहनत आपकी आदत बन जाए तो कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाती है। दुनिया आपको दिखावे से जानती है, लेकिन भगवान आपकी नीयत से। औरत शायद मोहब्बत करने वालों को भूल जाए, पर इज्जत देने वालों को कभी नहीं भूलती। जब झूठ की आवाज सच से ज्यादा बढ़ने लगे तो समझ लेना कि सच हारने वाला है। असफल इंसान को कोई नहीं सुनता, क्योंकि सफल इंसान सपने दिखाता है और असफल इंसान सच्चाई। जीवन में सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं, पर भगवान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। ईमानदारी से कर्म करने वालों के शौक भले पूरे ना हो, पर नींद जरूर पूरी होती है। समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें न ब्रेक है न रिवर्स गियर। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो किसी और के हाथों आपको एक दिन जरूर मिलेगा। आदत को अगर समय रहते न रोका जाए तो वह लत बन जाती है। जो कुछ भी मुझे मिला वह मेरे नसीब से बढ़कर ही मिला। तेरी कृपा इतनी रही कि कभी कोई कमी महसूस नहीं हुई। प्रेम का मतलब समझते हो? किसी को दिल से चाहना, उसे खो देना और फिर खामोश हो जाना। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत करो किसी को कुछ भी देकर। हो सकता है तुम केवल अपना पिछला कर्ज चुका रहे हो। एक इंसान के आने की खबर 9 महीने पहले मिल जाती है, पर जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं आती। इज्जत सिर्फ इज्जतदार लोग ही करते हैं, जिनके पास खुद इज्जत नहीं। वे किसी और को क्या इज्जत देंगे? पहले लगा कि मैं बहुत खुश नसीब हूं, क्योंकि सब मुझे चाहते हैं। फिर समझ आया, चाहते तो सब है, पर अपने अपने स्वार्थ के लिए। अहंकार जरूरी है, लेकिन तब जब बात आपके अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ करने के लिए पैसे की ही जरूरत पड़ती है। अगर आपकी जेब में मनी हो,
तो कुंडली में क्षण होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेमिकाओं ने प्रेम में हमेशा अपना भविष्य चुना है, प्रेमी नहीं। कामयाबी के लिए तड़प होनी चाहिए, सोच तो हर कोई लेता है। घड़ी को मत देखो, वह करो जो घड़ी करती है, बस लगातार चलते रहो। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिन नहीं होते तो लाख इंसान बोले, कोई नहीं सुनता। शुरुआत करने से कभी पीछे मत हटो। छोटा दिखने की शर्म बहुत लोगों को बड़ा बनने से रोक देती है। जो आज बड़े हैं वो कभी बहुत छोटे थे। अच्छी सूरत से ज्यादा अच्छा स्वभाव जरूरी है। सूरत उम्र के साथ बदल जाएगी, लेकिन स्वभाव नहीं। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उसे आजाद कर दो। पकड़े हुए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। खुद को समय दो, क्योंकि आपकी पहली जरूरत आप खुद हो। अपने आप को बार बार याद दिलाते रहो कि तुम एक बड़े लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हो। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। जिंदगी में धोखा यूं नहीं मिलता, ये तो परिणाम है बहुत ज्यादा भला बनने का। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। कभी अंदाज से, कभी नजरअंदाज से। जलने वालों से नफरत मत करो, बल्कि सम्मान करो, क्योंकि ये लोग आपको आपसे बेहतर मानते हैं। लोग आपके बारे में अच्छा सुनकर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनते ही विश्वास कर लेते हैं। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास होता है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव होते हैं। क्रोध में भी शब्द ऐसे चुनो कि गुस्सा शांत होने के बाद खुद से शर्मिंदा ना होना पड़े। रेस चाहे गाड़ी की हो या जिंदगी की, जीतता वही है जो सही समय पर गियर बदलता है। सफलता बलिदान मांगती है, आसान जीवन नहीं। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प। अच्छे दिल वालों की किस्मत खराब होना कोई नई बात नहीं। किस्मत के लिखे को टाला नहीं जा सकता, लेकिन उस लिखे के साथ लड़ने का साहस जरूर जुटाया जा सकता है। जिंदगी में हर तूफान नुकसान पहुंचाने नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। जीवन में मुश्किलें बहुत आएंगी, लेकिन कभी शिकायत मत करना, क्योंकि भगवान ऐसा डायरेक्टर है जो सबसे कठिन रोल सबसे बेहतरीन एक्टर को ही देता है। विश्वास रखो, जो भी हो रहा है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है, और उसमें हमारी भलाई ही है। जब भी किसी की मदद करो और कृष्ण का नाम जपो, तो उस अवसर को जाने मत दो, क्योंकि हो सकता है भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का उत्तर दे रहे हो। प्यार एक ताज होता है, और साथ ही उस पर गर्व करता है। कृष्ण और राधा का प्रेम इस बात का प्रमाण है कि भगवान भी प्यार के मोहताज होते हैं। हम सभी एक ही प्रभु का गुणगान करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक ही चौखट पर सिर झुकाने से सुकून मिलता है, लेकिन वे लोग भटक जाते हैं जिनके हजारों खुदा होते हैं। इस अजीब दुनिया का गजब नजारा है। लोग सब कुछ बटोरने में लगे हैं, लेकिन अंत में खाली हाथ ही जाते हैं। जितना प्रेम होगा उतनी पीड़ा होगी, जितना मिलन उतना बिछड़ना भी तय है। दो तन के भीतर एक ही प्राण होते हैं। नजरों से दूर हो सकते हैं, लेकिन दिल से नहीं। सोचती हूँ अपनी उड़ान को एक मुकाम दे दूं, उड़कर वृंदावन जाऊं, जीवन को विश्राम दे दूं। मानसिक दुर्बलता का संकेत पहला दो बातों से होता है। पहला, अगर आगे का हिस्सा हो, जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि जीवन में सबसे बड़ा योद्धा वह खुद है, उस दिन से उसकी हारना बंद हो जाती है। क्योंकि जो खुद को जीत लेता है वह दुनिया की किसी भी लड़ाई को जीत सकता है। लेकिन खुद को जीतने के लिए सबसे पहले खुद को जानना पड़ता है। हम अपनी ताकत को जानते ही नहीं, अपने भीतर छिपे साहस को पहचानते ही नहीं, और यही कारण है कि हम छोटी छोटी मुश्किलों से डर जाते हैं। सच तो यह है कि मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं आती, बल्कि हमारी ताकत को जगाने आती हैं। हर संघर्ष के पीछे एक सीख छिपी होती है, और हर सीख के पीछे एक नया दरवाजा खुलता है। जो लोग संघर्ष से बचते हैं वे उस दरवाजे तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। जीवन में हर दर्द, हर टूटन, हर निराशा, हर ठोकर एक संकेत होती है कि ईश्वर आपको मजबूत बना रहा है। लोग कहते हैं भाग्य अच्छा होना चाहिए। मैं कहता हूं सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सोच अच्छी हो तो भाग्य खुद पलट जाता है। हर सुबह जीवन हमें एक नया अवसर देती है, लेकिन हम वही पुरानी सोच, वही पुराने डर, वही पुरानी शिकायतें अपने साथ उठा लेते हैं, और फिर कहते हैं मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही। जिंदगी तब बदलती है जब आप बदलने का फैसला करते हैं। जिंदगी तब बदलती है जब आप खुद को पुरानी सीमाओं से बाहर निकालते हैं। जिंदगी तब बदलती है जब आप कहते हैं अब बस, अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं टूटूंगा नहीं, अब मैं अपने सपनों को साकार करके ही दम लूंगा।
जिस दिन आपका निर्णय आपके डर से बड़ा हो जाएगा, उस दिन आपकी जीत शुरू हो जाएगी। दुनिया में बहुत से लोग आपके सपनों को छोटा बताएंगे, लेकिन याद रखना आपका सपना आपकी सोच से पैदा हुआ है, उनकी सोच से नहीं। इसलिए उसे समझना भी आपकी ज़िम्मेदारी है, उनकी नहीं। और कभी भी अपने सपनों को किसी और के डर से या दूसरों की बातों से छोटा मत होने देना। लोग क्या सोचते हैं, ये उनका मुद्दा है। आप क्या बनना चाहते हैं, यह आपका शांत मन और मजबूत निश्चय दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अक्सर लोग सोचते हैं कि असली जीत दूसरों को हराने में है, लेकिन असली जीत खुद को बेहतर बनाने में है। क्योंकि दूसरों को हराकर आप कुछ समय के लिए खुश होंगे, लेकिन खुद को हराकर आप सारी जिंदगी खुश रहेंगे। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेता है वह कभी हार नहीं सकता, क्योंकि जो अपनी कमजोरी जानता है वह उसे बदल सकता है, और जो बदल सकता है वह आगे बढ़ सकता है। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन वहीं एक नई शुरुआत छिपी होती है। अश्वर जब किसी पुराने अध्याय को बंद करता है, तो वह हमेशा नए अध्याय की जगह बनाता है। बस समस्या यह है कि हम पुराने अध्याय के पन्नों में फंसे रहते हैं और नए पन्ने पर नजर ही नहीं डालते। याद रखना, जो खो गया वह आपकी किस्मत नहीं था, जो बचा है वही आपका भविष्य है। लोग कहते हैं समय बदल जाता है, लेकिन सच यह है, सोच बदलो, समय खुद बदल जाएगा। जो इंसान हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना सीख जाता है वह हर मुश्किल को अवसर बना लेता है, और जो नकारात्मक रहना सीख जाता है वह हर अवसर को भी मुश्किल बना लेता है। खुश रहना एक कला है, और यह कला किसी स्कूल में नहीं सिखाई जाती। ये तो जीवन की कठिनाइयां खुद सिखाती हैं। जो व्यक्ति हर हाल में मुस्कुराना सीख लेता है, उसके लिए कोई बाधा बाधा नहीं रहती, क्योंकि मुस्कुराहट की ताकत सबसे बड़ी दवा है, और शांत मन की शक्ति सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप अपनी सोच को संभाल ले तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। जितना आप शांत रहेंगे उतना गहरा सोच पाएंगे, जितना गहरा सोच पाएंगे उतना समझदार बनेंगे, जितना समझदार बनेंगे उतनी जिंदगी आसान होगी, और आसान जिंदगी भाग्य से नहीं मिलती, सोच सोच से मिलती है। जिंदगी में जब भी हम किसी बड़ी मंजिल की ओर बढ़ते हैं, तो रास्ते में दो तरह की आवाजें आती हैं। एक वह जो कहती है कि तुम ये नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, ये मंजिल बहुत दूर है। और दूसरी वह धीमी सी कोमल भीतर से उठती आवाज जो कहती है, बस एक कदम और बढ़ो, तुम्हारा समय आ रहा है, तुम्हारे भीतर उससे भी ज्यादा शक्ति है जितनी तुम समझते हो। और सच तो यही है तेजू भाई, कि इंसान की जीत कभी भी बाहर से नहीं होती। जीत तो हमेशा भीतर के डर पर होती है, संदेह पर होती है, अपने ही मन के शोर पर होती है। जब मन शांत होता है तो रास्ता साफ दिखता है। जब मन मजबूत होता है तो मुश्किलें छोटी लगती है। और जब मन समर्पित होता है तो ईश्वर खुद रास्ते खोल देते हैं। कहते हैं ना, भाग्य बदलता है जब इरादे तक होते हैं। और ये भी सच है कि हर बड़े बदलाव से पहले जीवन आपको परीक्षा देता है। कुछ चीजें आपके हाथों से छीन लेता है, कुछ लोग आपकी जिंदगी से दूर कर देता है, कुछ मौके बंद कर देता है। लेकिन यह सब आपको रोकने के लिए नहीं होता, बल्कि आपको बेहतर चीजों के लिए तैयार करने के लिए होता है। कई बार लोग सोचते हैं कि उनकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, लेकिन सच यह है कि ईश्वर हर प्रार्थना सुनते हैं, हर आंसू देखते हैं, हर दर्द महसूस करते हैं। बस वे आपको सही समय का इंतजार करवाते हैं, क्योंकि सही समय पर दिया गया वरदान पूरी जिंदगी बदल देता है। अगर आपको जल्दी मिल जाए तो आप संभाल नहीं पाएंगे, और देर से मिले तो वह सबसे खूबसूरत बन जाएगा। इसलिए धैर्य रखना कमजोरी नहीं है, ये तो वह ताकत है जो भविष्य को संवारती है। जो लोग धैर्य नहीं रखते वह रास्ता बीच में छोड़ देते हैं। जो धैर्य रखते हैं वही इतिहास बनाते हैं। आप देखिएगा तेजू भाई, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो आपकी कमियों को देखकर आपको रोकते हैं, और दूसरे वे जो आपकी क्षमताओं को देखकर आपका हौसला बढ़ाते हैं। और ध्यान रखना, जीवन की दिशा हमेशा दूसरे वालों से बदलती है, पहले वालों से नहीं। क्योंकि नकारात्मक लोग हर रास्ता बंद दिखाते हैं, जबकि सकारात्मक लोग सबसे अंधेरे में भी एक किरण दिखा देते हैं। तभी कहा गया है, अपनी संगत बदलो, जीवन खुद बदल जाएगा। कभी भी उन लोगों से मत डरना जो आपको कम आंकते हैं, बल्कि उन लोगों से डरना जो आपको आपकी क्षमता से कम पर खुश रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि वही लोग आपको अंदर से रोकते हैं। जबकि ईश्वर चाहते हैं कि आप उड़ो, इतना ऊंचा उड़ो कि आपकी ऊंचाई देखकर खुद किस्मत भी मुस्कुरा दे।
जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग आपका साथ छोड़ जाते हैं वह आपकी किस्मत से नहीं जाते, वे ईश्वर की योजना से जाते हैं। क्योंकि अगर वे रहते तो आपका विकास रुक जाता। हर इंसान आपकी मंजिल का हिस्सा नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ सफ़र का हिस्सा होते हैं जिन्हें छोड़कर आप आगे बढ़ सकें, और कुछ लोग आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए आते हैं जिन्हें ईश्वर समय आने पर आपकी ज़िंदगी में भेजते हैं। इसलिए जाने वालों पर दुख मत करो और आने वालों पर भरोसा करो। जो इंसान अतीत में फंस जाता है वह वर्तमान खो देता है, और जो वर्तमान खो देता है वह भविष्य नहीं बना पाता। हमेशा ये बात याद रखना, बीता हुआ समय एक कक्षा था जिसने आपको बहुत कुछ सिखाया है। अब उस कक्षा से बाहर निकलो और जीवन की नई किताब खोलो। जीवन बार-बार बदलता है और अच्छा है कि बदलता है, क्योंकि अगर जीवन नहीं बदलेगा तो हम भी नहीं बदलेंगे। अगर कठिनाइयाँ नहीं आएँगी तो हम सीखेंगे कैसे? अगर रास्ता आसान होगा तो हम मजबूत कैसे बनेंगे? इसीलिए हर दर्द आपकी शक्ति बढ़ाता है, हर असफलता आपकी समझ बढ़ाती है, हर धोखा आपकी आँखें खोलता है और हर संघर्ष आपका व्यक्तित्व तराशता है। जो लोग इन कठिनाइयों से डरकर रुक जाते हैं, वह वहीं के वहीं रह जाते हैं। लेकिन जो लोग इनसे लड़ते हैं, वह खुद को नया रूप देते हैं। और ये दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। आपके भीतर एक अद्भुत शक्ति है, एक दिव्य ऊर्जा है, जिसे जगाने की ज़रूरत है। जब इंसान अपनी सोच का दरवाज़ा खोल देता है, तो ईश्वर उसके लिए अनगिनत रास्ते खोल देते हैं। मानसिक दुर्बलता का संकेत दो बातों से होता है। पहला, बोलने के अवसर पर चुप रहना, और दूसरा, चुप रहने के अवसर पर बोलना। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं होती। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं। और गंगा शरीर को पवित्र करती है, विचारों को नहीं। जो दिल में बसते हैं वह दूर होकर भी पास रहते हैं। प्रीत की डोर से बंधे हुए दो तन एक प्राण बन जाते हैं। जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत, ये केवल दो ही जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। अगर मेरे अंदर सहन करने की हिम्मत है तो तबाह करने का हौसला भी है। भगवत गीता में लिखा है, जब कोई समस्या जन्म लेती है तो उसी के साथ उसका समाधान भी जन्म ले लेता है। यह संसार हमें ईश्वर की पूजा करना सिखाता है, पर यह नहीं सिखाता कि हमारा ईश्वर प्रेम को पूजता है। गोविंद कितने भी सितम ढाए, मेरे दिल में धड़कन तेरे नाम की ही होगी। ख्वाहिशें अधूरी है बहुत सी, मगर आखिरी ख्वाहिश सिर्फ तेरे दीदार की होगी। आओ मिलकर फिर से एक होने की वजह ढूंढ लें। यूं एक दूसरे से बिछड़ कर ना तुम अच्छे लगते हो, ना हम। हे प्रभु, मेरी बस इतनी विनती है, मुझे प्रेम से भरी आंखें देना, श्रद्धा से झुका हुआ सिर देना, दूसरों की मदद करने वाले हाथ देना, सतमार्ग पर चलने वाले पांव देना, और सदा आपका स्मरण करता हुआ मन देना। कल न हम होंगे, नन कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का एक सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंसकर बिता ले। ना जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा, भूलकर भी अपने दिल की बात किसी से मत कहना। यहाँ कागज भी जरा सी देर में अखबार बन जाता है। जब आप खुद को तराशते हैं, दुनिया खुद आपकी तलाश करती है। किसी के साथ बहुत दूर तक चले जाओ, फिर देखो अकेले वापस लौटना कितना मुश्किल होता है। जो प्यार करते हैं वह तर्कों के फेर में नहीं पड़ते। मेरे पास प्यार से बड़ा कोई तर्क नहीं। चालाकियों से काम तो चल जाता है, पर रिश्ते नहीं। कहनी है कुछ बातें, तो बैठो जरा। वक्त अच्छा उसी का आता है जो किसी का बुरा नहीं सोचता। क्रोध शरीर को जलाता है और पश्चाताप आत्मा को। फुर्सत बेची थी कभी जिंदगी खरीदने के लिए, अब जिंदगी बेचनी पड़ती है सुकून खरीदने के लिए। असंभव नहीं जो हम कर नहीं पाते, संभव वह है जो हम करना ही नहीं चाहते। किताबें और माँ बाप की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देती। किरदार ऐसा बनाकर रखो कि एक दिन दुश्मन भी पछताए कि उसे तुमसे मोहब्बत क्यों नहीं थी। किसी की फितरत आप बदल नहीं सकते। प्याज को प्यार से काटो तो भी आंसू निकलते ही हैं। ये दुनिया दिल से नहीं, जरूरत से याद करती है। प्रेम का सबसे सुंदर रूप इंतजार है। जितना गहरा इंतजार उतना गहरा प्रेम। ना कागज था, ना कलम थी, ना ही फोन था। प्रेम तब भी था, लेकिन पवित्र और मौन। एक पिता से भी विशाल हृदय एक शिक्षक का होता है। वह अपने हर विद्यार्थी को तरक्की करते देखना चाहता है। दूर से देखा तो घर दिखता है, घर में घुसते ही दूरियां दिखती है। दुनिया प्यार की बातें करती है, पर चलती मतलब से है। भरे बाजार में पूछा गया परिचय, मैंने कहा शिक्षक हूं। वह बोले सरकारी हो क्या? कुछ लोग गलती ऐसे ढूंढते हैं जैसे इसके लिए उन्हें कोई इनाम मिलने वाला हो। वक्त जैसा बनिए, जो कदर न करे उसे दोबारा मत मिलिए।
जान जाओगे इंतजार किसे कहते हैं जब हम चले जाएंगे कोसों दूर। मान जाओगे किसे कहते हैं जब हम लौटकर कभी नहीं आएंगे। जिंदगी तभी तक हल्की है जब तक आपके सारे बोझ माँ बाप उठाए हुए हैं। हमसे मशवरा मत मांगना, हम खुद अपना यार गवा बैठे हैं। वह मोहब्बत की बातें करते हैं, बस बात ही मोहब्बत से नहीं करते। सहायता से ज्यादा जरूरी है साथ, और वह भी निश्चल निस्वार्थ। खाने को कुछ बचा नहीं, दरमियान हम अब जानते हैं एक दूसरे को। अब जो पत्थर हो चुके हैं अपने हिस्से का रो चुके हैं। इतना तो खाया भी नहीं था नमक तेरा जितना तूने जख्मों पर छिड़का है। कितने फरेबी हैं इस दौर के जुगनू भी दोस्त बनकर रोशनी दिखाते हैं और अंधेरे की तरफ बुलाते हैं। कदर और वक्त दोनों हालात के होते हैं। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता, जिसे वक्त दो वह कदर नहीं करता। मुश्किलों को ऐसी टक्कर दो कि जीत जाओ तो इतिहास, हार जाओ तो भी इतिहास। रूप और पैसे पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछ कर नहीं आती। झूठ मांगे गवाही, सच को हक खुद लाना पड़ता है। तुम बहुत सच बोलते हो, तुम्हें पछताना पड़ेगा। सच्चा प्यार तो सिर्फ एक तरफ से होता है, जो दोनों तरफ से हो उसे किस्मत कहते हैं। मुलाकातें मुमकिन है, ये एहसास है मुझे, लेकिन मैं बहुत याद करता हूँ। ये याद रखना अजबतमाशा है मिट्टी के बने लोगों का। यारो बेवफाई करो तो रोते हैं और वफा करो तो रुलाते हैं। अपने दुख पर रोने की आदत छोड़कर दे, जाने कितनों के लिए मरहम बन सकते हो तुम। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। अक्सर हम साथ साथ टहलते हैं, तुम मेरे जहन में और मैं छत पर। कुछ लोगों के साथ खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन फिर भी उनसे अपनेपन की खुशबू आती है। दिल से फैसला करो कि तुम्हें दिमाग खुद ब खुद तरकीब निकाल देगा। अगर किसी का सहारा बन सको तो पूरे मन से बनना, किसी का दुख का कारण कभी मत बनना। अगर आप मौके की तलाश कर रहे हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं बनाना पड़ता है। जब तक आप सफल ना हो जाओ तब तक आप किसी को मत बताओ कि आप करते क्या हो। अगर आपके पास है तो दुनिया पूछेगी, नहीं तो आपके अपने ही पहचानने से इनकार कर देंगे। जब तक रहे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जिस दिन आपका डर खत्म हो जाएगा उस दिन आप कुछ भी कर सकते हो। जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर जिंदगी एक पल में ही बदल सकती है। सोचना बड़ी बात नहीं होती है, उस काम को करना, क्योंकि सोचने और करने में बहुत फर्क होता है। जहां झूठ बोलकर किसी की मदद होती हो या किसी की जान बचाई जा सकती हो, वहां झूठ सच से भी बढ़कर होता है। जीतना उसी को आता है जोड़र पर काबू पाता है। आप किसी को आसानी से मत मिल जाना, नहीं तो लोग आपको सस्ता समझ रहे हैं। जिस दिन कोई आदत बन जाता है उस दिन से वह इंसान आपको कभी भी बर्बाद कर सकता है। गलतियां, भूल और ठोकरें इंसान को बहुत कुछ सिखाती हैं। मत कर यकीन यहाँ पल भर की मुलाकात पर। जरूरत ना हो तो लोग यहाँ सालों के रिश्ते भूल जाते हैं। जहां आंखों के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े वहां हम बुरे ही ठीक हैं। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें जान कैसा। अब तो सब अपने ही धोखा देते हैं। दुश्मनों की बात ही क्या करें। श्री कृष्ण कहते हैं प्रेम की अपनी ही जिद होती है। चुप करने के लिए भी वही चाहिए जो रुला कर गया है। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है, इसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं ना, जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे से ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर दो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझने की जरूरत ही क्या है। जब कोई मायने ही ना रखता हो तो उसे बताने की जरूरत ही क्या है। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं नहीं और कदर नहीं, तो उन रिश्तों को जबरदस्ती खींचने की जरूरत ही क्या है। जीत किसके लिए और हार किसके लिए, जिंदगी भर ये तकरार किसके लिए। जो भी आया है वह जाएगा एक दिन। इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। किसी में बुराई देखो तो सबको बताने की बजाय खुद में झांको। प्रेम और विश्वास जीवन के दो ऐसे स्तंभ हैं जो किसी भी रिश्ते की नींव को मजबूत बनाते हैं। प्रेम शब्दों से नहीं कार्यों से माप जाता है। जो व्यक्ति सिर्फ प्रेम में बोलता है वह कल्पना में जीता है। सच्चा प्रेम वह है जो बिना बोले ही बहुत कुछ समझ जाता है। प्रेम करते हैं तो उसका सम्मान सिर्फ उसके सामने नहीं बल्कि उसकी अनुपस्थिति में भी करते हैं। विश्वास और प्रेम का रिश्ता ऐसा होता है जिसे केवल वक्त के साथ मजबूत किया जा सकता है। असल में हमें यह समझना होगा कि जागरूकता हमारे भीतर ही है। जब हम खुद सोते रहते हैं और भगवान को जगाने का भ्रम पालते हैं, असल में हमें खुद को जागृत करने की आवश्यकता होती है। जागे हुए जगाने की कोई जरूरत नहीं होती, बल्कि सोए हुए खुद ही उठना होता है। वक्त और किस्मत दोनों ही जीवन के ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमें कई बार उलझाते हैं। वक्त का खेल बड़ा अजीब होता है। यह किसी का साथ नहीं देता, लेकिन जब सही वक्त आता है तो वही सबसे बड़ा साथी बन जाता है।
अक्सर ऐसा होता है कि किसी की मेहनत का फल उसे तुरंत नहीं मिलता और वह निराश हो जाता है। लेकिन यही वक्त एक दिन खुद कहता है, अब तेरी बारी है। इसीलिए जीवन में धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। जो लोग वक्त का इंतज़ार नहीं कर पाते, वे अक्सर अपनी मंजिल से भटक जाते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेहनत करता है, उसकी मेहनत उसे एक दिन ज़रूर कामयाबी तक पहुंचाती है और यही कामयाबी उस व्यक्ति की पहचान बनती है। जीवन में संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि सफलता का आनंद लेना। जो लोग मुश्किलों से घबराते हैं, वे कभी भी अपने सपनों को हकीकत में नहीं बदल पाते। परिश्रम और योग्यता से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प और हिम्मत की ज़रूरत होती है। जो लोग असफलता से डरते हैं, वे कभी बड़ी सफलताओं का आनंद नहीं ले सकते। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी भी जीत नहीं सकता। जिंदगी में कई बार हम दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम अपनी ताकत को पहचानें और अपने रास्ते पर दृढ़ रहें। किसी भी काम में अकड़ को अपनी जेब में रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया झुकने वाले की इज्जत करती है। अगर किसी को अधिक सम्मान या प्रेम दे दिया जाए तो वह उसे छोड़कर चला जाता है। प्रेम और संबंधों में संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो अपनी भावनाओं और कार्यों को सही समय पर नियंत्रित कर सके। किसी की गलतफहमी से खुद को गुमराह मत करो, संतुष्ट रहो कि आपने सही किया। लोगों की प्रशंसा से ज़्यादा खुद की होना महत्वपूर्ण है। कामयाबी के दरवाजे केवल उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें धक्का देने की हिम्मत रखते हैं। बुढ़ापे में रोटी हमारी औलाद नहीं बल्कि हमारे संस्कार ही हमें मिलते हैं। कद्र लोगों की मौजूदगी में होती है। जिंदगी एक साइकिल की तरह बैलेंस बनाए रखने लिए चलते रहना पड़ता है। कभी कभी हम उतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितना हम सोचते हैं। अपने आप पर विश्वास रखो, क्यों कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर मुश्किल से बड़ा है। समय के साथ हाथ बदलते हैं और मित्र भी शत्रु बन सकते हैं। स्वार्थ बहुत बड़ा बलवान है। जैसे चंदन का पेड़ सुगंधित होता है पर उस पर सबसे जहरीले सांप रहते हैं, वैसे ही मीठी बातें करने वाले व्यक्ति भी अंदर से दुश्मन हो सकते हैं। सोच समझकर विश्वास करो। जैसे सोने को तपाकर चमकाया जाता है, वैसे ही सफल व्यक्ति बनने के लिए कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। अगर गलत व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी से नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन कैसे होगा? इसलिए कौन क्या कर रहा है और कितना कर रहा है, इन बातों से जितना दूर रहोगे उतना खुश रहोगे। दुखों से मुक्ति का भ्रम मत पालो। सच्चाई यह है कि मां को प्रसन्न रखो तो सब दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। दुआएं मांगने से वही मिलता है जो हमने बोया होता है। दुनिया अक्सर हमारी बदनामी करने लगती है, लेकिन गुस्सा करना अपनी ही सजा खुद को देना है। बार बार अपनों से तिरस्कार और अपमान मिले तो वहां से निकल जाना ही सबसे अच्छा विकल्प है। ऐसा कार्य खराबा नहीं जिससे कपड़ों पर दाग लग, परंतु ऐसा कार्य सबसे अधिक खराब है जिससे चरित्र पर दाग लग जाए। जीवन की सच्चाई बहुत गहरी और अदृश्य होती है, जिसे हम तब तक समझ नहीं पाते जब तक कि हम खुद उसे अनुभव नहीं कर लेते। सुकून असल में धन में नहीं बल्कि मन में होता है। हम चाहे कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन जब तक हमारे भीतर शांति नहीं होगी तब तक हमें कभी सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। इसलिए जीवन में सबसे बड़ा धन शांति और सुकून है, ना कि भौतिक संपत्ति। हमें यह समझना चाहिए कि सुकून तभी आता है जब हम अपने मन को शांत रखना सीखते हैं, और इसका किसी बाहरी वस्तु से कोई लेना देना नहीं है। किसी के बारे में सब कुछ जान लेना उसे फिर से अजनबी बना देता है। पछतावा ना करें, क्योंकि अगर बीता हुआ समय अच्छा था तो वह यादगार है, और यदि बीता हुआ समय खराब था तो वह एक अनुभव है। परिस्थितियां हमारे लिए समस्या नहीं बनती। समस्या तब बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। पता नहीं लोग दूसरों को उदास करके खुद कैसे खुश रह लेते हैं। रिश्ता चाहे कितना भी बिगड़ा हो, अगर सुधारना चाहते हो तो सब कुछ सही हो सकता है। तारीफ एक ऐसा चंदन है जिसे दूसरों को लगाए तो आपके हाथ अपने आप महक जाएंगे। समझने वाले तो खामोशी भी समझ लेते हैं, न समझने वाले जज्बातों का भी मजाक बना देते हैं। जो आपकी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उस इंसान से ज्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। जिंदगी तमन्नाओं का गुलदस्ता ही तो है। कुछ महकती हैं, कुछ मुरझा जाती हैं और कुछ चुभ जाती हैं। खुद को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज है, सुबह का दुख शाम को पुराना हो जाता है। कोई भी व्यक्ति संसार में हमारा दोस्त या दुश्मन कर नहीं आता। हमारा व्यवहार ही लोगों को दोस्त और दुश्मन बनाता है।
सबसे मुश्किल रास्ता वही है जिस पर आपको हमेशा अकेले चलना पड़ता है। असल में वही रास्ता ज़िंदगी में आपको मजबूत बनाता है। बड़ों का दिया हुआ आशीर्वाद और अपनों की शुभकामनाओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये रंग लाते तो जीवन में रंग भर जाते हैं। पानी समंदर में हो या आंखों में, गहराई और राज दोनों में होते हैं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, मगर खुश होकर काम करोगे तो खुशी ज़रूर मिलेगी। कुछ रिश्ते बस निभाने के होते हैं और कुछ जताने के। खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही रास्ता है। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई आपको छोड़ तो सके, पर भुला ना सके। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव है। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है, लेकिन किस्मत और नसीब नहीं। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए। लक्ष्मी अनुभव दोनों ही अमूल्य हैं। अहंकार की बीमारी शराब जैसी होती है साहब। खुद को छोड़कर सबको पता चलता है कि इसको चढ़ गई है, बस हंसते रहिए। दुनिया वाले सोचते रहेंगे कि इसको ऐसा कौन सा सुख मिल गया है। सफलता की पोशाक भी तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। खुश रहना चाहते हो तो इन 5 बातों पर ध्यान दो। 1, बीते हुए वक्त को भूलो। 2, वर्तमान में जियो। 3, भविष्य की चिंता ना करो। 4, खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करो। 5, अपने काम को टालना बंद करो। एक सार्थक प्रभावी उपदेश वही है जो वाणी से नहीं, अपने आचरण से प्रस्तुत किया जाता है। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना भी चाहिए। सुबह उठते ही खुद से कहो कि मुझे पता है, मेरे पास जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता है और आज के दिन से मैं अपने गोल को हासिल करने के लिए कार्यवाही शुरू करूंगा। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर किसी बगुले की तरह संयम रखने की जरूरत होती है। बगुला मछली का शिकार करने के लिए एक टांग पर खड़ा रहता है। वह मछली के अलावा किसी अन्य चीज पर ध्यान नहीं देता। इस संयम के कारण ही बगुला मछली का शिकार सफलतापूर्वक कर पाता है। बगुले का संयम ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ठीक इसी तरह व्यक्ति को भी जिंदगी कभी भी सीधी रेखा नहीं होती, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी मुस्कान, कभी आंसू, लेकिन हर मोड़ पर, हर पल पर, हर सांस पर एक अदृश्य शक्ति हमारा हाथ थामे चलती रहती है। कभी सामने दिखती है, कभी नहीं, कभी महसूस होती है दया, कभी बिल्कुल चुपचाप छुप जाती है। और यही तो जीवन का रहस्य है कि जो हमें सबसे अधिक संभाल रहा होता है, वही सबसे कम दिखाई देता है। कई बार हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कोई नहीं है जो समझे, कोई नहीं है जो सुने, कोई नहीं है जो साथ चले। लेकिन सच तो यह है कि जब दुनिया दूर चली जाती है, तब ईश्वर सबसे पास आ जाता है। जब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब ऊपर वाला एक खिड़की खोल देता है। बस वह खिड़की हमें तुरंत दिखाई नहीं देती। अक्सर हम उसी दरवाजे को ठोकते रहते हैं जो हमारे लिए खुलना ही नहीं था। और इसी चक्कर में हम उन रास्तों को देख ही नहीं पाते जो हमारे लिए बनाए गए थे। जीवन का यही भ्रम, यही खेल, यही लीला सबको उलझाती है, सबको सिखाती है, सबको तराशती है। इंसान जितना टूटता है, उतना ही मजबूत बनता है। जितना दर्द झेलता है, उतनी ही गहराई उसमें उतरती है। जितना संघर्ष करता है, उतनी ही ऊंचाइयां उसका इंतजार करती हैं। लेकिन एक बात पक्की है, जो सह लेता है वही बदल लेता है खुद को, और जो बदल लेता है खुद को, उसे फिर दुनिया बदलने से रोक नहीं सकती, क्योंकि परिवर्तन दर्द से ही जन्म लेता है। हर आंसू एक सबक है, हर ठोकर एक दिशा है, हर रुकावट एक संदेश है। और सबसे बड़ी बात, हर कठिनाई के भीतर एक नई शुरुआत छुपी होती है। लेकिन इसके लिए एक चीज जरूरी है, धैर्य। वही धैर्य जो आज की दुनिया में सबसे कम दिखाई देता है। हम जल्दी में रहते हैं, सब कुछ तुरंत चाहिए। रिजल्ट भी, खुशी भी, सफलता भी, और अक्सर तो भगवान भी तुरंत चाहिए होता है। लेकिन भगवान समय से पहले कुछ भी नहीं देते, क्योंकि जो समय से पहले मिल जाए वह संभलता नहीं। बांस का पौधा 5 साल तक जमीन के अंदर ही बढ़ता रहता है। ऊपर से दिखाई देता है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन जड़ों में शक्ति जमा हो रही होती है। फिर अचानक 6ठे साल वह कुछ ही हफ्तों में 60 फीट तक ऊंचा खड़ा हो जाता है। यह उसकी खासियत नहीं, उसका धैर्य है, उसकी प्रतीक्षा है, उसकी तैयारी है। इसी तरह इंसान की जिंदगी भी है। कभी लगता है कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा, पर अंदर कुछ बन रहा होता है, अंदर कुछ मजबूत हो रहा होता है, अंदर कुछ बड़ा तैयार हो रहा होता है। और जब सही समय आता है तो ऐसा लगता है जैसे एक ही झटके में बड़ी सफलता मिल गई। लेकिन क्या वह झटके में मिली होती है? नहीं। उसके पीछे वर्षों की तैयारी, जमी हुई धैर्य की परतें और अनगिनत त्यागों की कहानियां होती हैं। और जीवन का सबसे बड़ा सच क्या है कि जितनी बड़ी यात्रा होती है, उतनी चुपचाप चलती है। जो लोग शोर मचाते हैं, वे आगे नहीं बढ़ते।
जो लोग शांत रहते हैं वे पहाड़ भी पार कर लेते हैं, क्योंकि शांत मन में ही ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। और ईश्वर क्या कहते हैं? वही जो श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि चिंता केवल मन को कमजोर करती है। साफ हृदय से, सच्चे मन से, बिना किसी डर के। जिस दिन तुमने अपने डर तज दिए, उस दिन जीवन तुम्हारे लिए एक नए रूप में खुलने लगेगा। डर जीवन का सबसे बड़ा चोर है। ये आपका आत्मविश्वास चुरा लेता है, आपकी हिम्मत खा जाता है, आपके सपनों को आधा मार देता है। लेकिन एक बात याद रखना, साहस डर की अनुपस्थिति नहीं, साहस उस डर के बावजूद आगे बढ़ने का नाम है। और जो जो चलते हैं निडर होकर, उनके लिए रास्ते खुद जगह बना लेते हैं। दुनिया उन्हीं की होती है जो असंभव को संभव बनाने का हौसला रखते हैं, जो असफलताओं से नहीं डरते बल्कि उन्हें सीढ़ी बना लेते हैं। कभी कभी जिंदगी आपको इतना गिरा देती है कि उठने का मन ही नहीं करता, लेकिन याद रखना, ईश्वर वही गिराता है जिसे वह ऊंचा उठाना चाहता है। कभी कभी सबसे अंधेरी रात सबसे चमकदार सुबह से ठीक पहले आती है। और जो इंसान उस अंधेरी रात में अपने भीतर का दीपक जलाए रखता है, उसके लिए सुबह जीवन बदल देने वाला वरदान बनकर आती है। ये एक ऐसा सत्य है जो कभी किसी के लिए नहीं रुकता। ना वह थकता है, ना वह पीछे मुड़कर देखता है, ना ही वह किसी के लिए अपनी रफ्तार बदलता है। और इंसान इंसान तो पल पल बदलता रहता है, कभी खुश, कभी उदास, कभी उत्साहित, कभी थका हुआ। पर समय, वह हमेशा एक जैसा स्थिर, हमेशा एक जैसा शांत, हमेशा अपनी लय में बहता हुआ। यही कारण है कि जो लोग समय को समझ लेते हैं, वे जीवन को समझ लेते हैं। और जो जीवन को समझ लेते हैं, उनके लिए कोई भी मुश्किल असंभव नहीं रहती, क्योंकि कठिनाई हमेशा समय के साथ बदल जाती है। दर्द हमेशा समय के साथ कम हो जाता है, और इंसान हमेशा समय के साथ मजबूत बन जाता है। अगर कोई चीज कभी भी स्थायी नहीं है, तो वह है आपकी परेशानी। आज जो भारी लग रही है, वही कल हल्की लगेगी। आज जो असंभव लग रहा है, वही कल आपकी जीत बनेगा। लेकिन इन सब के बीच एक चीज आपको करनी है, रुकना नहीं, कदम रोकना नहीं, हिम्मत छोड़ना नहीं, जिंदगी से हार मानना नहीं। क्योंकि जो चलते रहते हैं वे धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपने मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। याद रखना, किस्मत हमेशा योद्धाओं के साथ होती है, दर्शकों के साथ नहीं। वे लोग जो सिर्फ बैठकर सोचते रहते हैं, वे वहीं रह जाते हैं। लेकिन जो पहला कदम उठाते हैं, दूसरा कदम खुद ब खुद उठता चला जाता है। हर महान यात्रा एक छोटे से कदम से शुरू होती है, लेकिन वह छोटा कदम बहुत बड़ी हिम्मत मांगता है। क्योंकि शुरुआत में दुनिया आपको पागल कहती है, मजाक उड़ाती है, ताने देती है। पर क्या फर्क पड़ता है? अगर आपका लक्ष्य सच्चा है, अगर आपका इरादा पवित्र है, अगर आपकी नीयत साफ है, तो देर सवेर दुनिया भी आपको सलाम करेगी। आज जो लोग आपको देखकर हंसते हैं, कल वही चुपचाप आपके सामने सिर झुकाएंगे, क्योंकि मेहनत का फल कभी किसी से नहीं छिपता। रात जितनी अंधेरी हो, सुबह उतनी ही उजली आती है। लेकिन यह सुबह सिर्फ उन लोगों के लिए आती है जो रात से डरते नहीं, जो दर्द से टूटते नहीं, जो संघर्ष से भागते नहीं। क्योंकि संघर्ष ही तो इंसान की असली पहचान है। जिसे किसी ने कभी गिराया ही नहीं, उसकी उड़ान की कीमत क्या होगी? जिसने कभी तूफान ही नहीं देखा, वह इंद्रधनुष की सुंदरता क्या समझेगा? जीवन तभी खूबसूरत बनता है जब आप हर परिस्थिति को शांति से स्वीकार करना सीखते हैं। जो कुछ आपके पास है, वह भी आपकी परीक्षा है। जो कुछ आपके पास नहीं है, वह भी आपकी परीक्षा है। ईश्वर आपको कभी भी आपकी क्षमता से अधिक बोझ नहीं देते। अगर उन्होंने आपको संघर्ष दिया है, तो विश्वास करो, आप में उसे झेलने की ताकत भी जरूर है। अक्सर हम सोचते हैं, क्यों मुझे ही इतना सहना पड़ता है? लेकिन एक बात याद रखना, हीरा भी तब तक चमकता नहीं जब तक उसे तेज आग और घर्षण से गुजारा ना जाए। उसी तरह ईश्वर भी अपने प्रिय इंसानों को सबसे कठिन राहों से निकालते हैं, क्योंकि वे जानते हैं यह इंसान कमजोर नहीं है, यह इंसान दुनिया बदलने वाला है। खुद को कम मत आंकिए। आप में वह शक्ति है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। आप में वह साहस है जो तूफानों को भी झुका सकता है। आप में वह विश्वास है जो असंभव को भी संभव कर सकता है। बस खुद पर भरोसा रखिए। धीरे धीरे चलिए, लेकिन चलते रहिए, क्योंकि मंजिलें तेज दौड़ने वालों की नहीं, लगातार चलने वालों की होती है। और जब एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तो आपको खुद ही आश्चर्य होगा कि आपने इतने लंबे सफर को कितनी शांति से पार कर लिया। कितनी मुश्किलें आईं, कितनी रातें रोकर गुजरी, कितने पल अकेले बीते, पर फिर भी आप रुकेंगे नहीं। ये आपका साहस है, ये आपकी कहानी है, ये आपकी जीत है।
और यही वह बात है जो जीवन को अर्थ देती है कि हम गिरते रहे, टूटते रहे, संभलते रहे, लेकिन आगे बढ़ते रहे। अपनी ज़िंदगी में जब भी हम किसी बड़ी मंजिल की ओर बढ़ते हैं, तो रास्ते में 2 तरह की आवाज़ें आती हैं। एक वह जो कहती है कि तुम ये नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, ये मंजिल बहुत दूर है। और दूसरी वह धीमी-सी, कोमल, भीतर से उठती आवाज़ जो कहती है, बस एक कदम और बढ़ो, तुम्हारा समय आ रहा है, तुम्हारे भीतर उससे भी ज़्यादा शक्ति है, जितनी तुम समझते हो। और सच तो यही है तेजू भाई, कि इंसान की जीत कभी भी बाहर से नहीं होती। जीत तो हमेशा भीतर के डर पर होती है, संदेह पर होती है, अपने ही मन के शोर पर होती है। जब मन शांत होता है, तो रास्ता साफ दिखता है। जब मन मजबूत होता है, तो मुश्किलें छोटी लगती है। और जब मन समर्पित होता है, तो ईश्वर खुद रास्ते खोल देते हैं। कहते हैं ना, भाग्य बदलता है जब इरादे तब होते हैं। और ये भी सच है कि हर बड़े बदलाव से पहले जीवन आपको परीक्षा देता है। कुछ चीज़ें आपके हाथों से छीन लेता है। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी से दूर कर देता है, कुछ मौके बंद कर देता है। लेकिन ये सब आपको रोकने के लिए नहीं होता, बल्कि आपको बेहतर चीज़ों के लिए तैयार करने के लिए होता है। कई बार लोग सोचते हैं कि उनकी प्रार्थनाएँ सुनी नहीं जा रहीं, लेकिन सच यह है कि ईश्वर हर प्रार्थना सुनते हैं, हर आंसू देखते हैं, हर दर्द महसूस करते हैं। बस वे आपको सही समय का इंतज़ार करवाते हैं, क्योंकि सही समय पर दिया गया वरदान पूरी ज़िंदगी बदल देता है। अगर आपको जल्दी मिल जाए, तो आप सँभाल नहीं पाएँगे और देर से मिले, तो वह सबसे खूबसूरत बन जाएगा। इसलिए धैर्य रखना कमज़ोरी नहीं है, ये तो वह ताकत है जो भविष्य को सँवारती है। जो लोग धैर्य नहीं रखते, वह रास्ता बीच में छोड़ देते हैं। जो धैर्य रखते हैं, वही इतिहास बनाते हैं। आप देखिएगा तेजू भाई, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो आपकी कमियों को देखकर आपको रोकते हैं और दूसरे वे जो आपकी क्षमताओं को देखकर आपका हौसला बढ़ाते हैं। और ध्यान रखना, जीवन की दिशा हमेशा दूसरे वालों से बदलती है, पहले वालों से नहीं। क्योंकि नकारात्मक लोग हर रास्ता बंद दिखाते हैं, जबकि सकारात्मक लोग सबसे अंधेरे में भी एक किरण दिखा देते हैं। तभी कहा गया है, अपनी संगत बदलो, जीवन खुद बदल जाएगा। कभी भी उन लोगों से मत डरना जो आपको कम आंकते हैं, बल्कि उन लोगों से डरना जो आपको आपकी क्षमता से कम पर खुश रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि वही लोग आपको अंदर से रोकते हैं। जबकि ईश्वर चाहते हैं कि आप उड़ो, इतना ऊंचा उड़ो कि आपकी ऊंचाई देखकर खुद किस्मत भी मुस्कुरा दे। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग आपका साथ छोड़ जाते हैं, वह आपकी किस्मत से नहीं जाते, वे ईश्वर की योजना से जाते हैं। क्योंकि अगर वे रहते, तो आपका विकास रुक जाता। हर इंसान आपकी मंजिल का हिस्सा नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ सफ़र का हिस्सा होते हैं, जिन्हें छोड़कर आप आगे बढ़ सकें। और कुछ लोग आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए आते हैं, जिन्हें ईश्वर समय आने पर आपकी ज़िंदगी में भेजते हैं। इसलिए जाने वालों पर दुख मत करो और आने वालों पर भरोसा करो। जो इंसान अतीत में फंस जाता है, वह वर्तमान खो देता है, और जो वर्तमान खो देता है, वह भविष्य नहीं बना पाता। हमेशा ये बात याद रखना, बीता हुआ समय एक कक्षा था जिसने आपको बहुत कुछ सिखाया है। अब उस कक्षा से बाहर निकलो और जीवन की नई किताब खोलो। जीवन बार-बार बदलता है और अच्छा है कि बदलता है, क्योंकि अगर जीवन नहीं बदलेगा, तो हम भी नहीं बदलेंगे। अगर कठिनाइयाँ नहीं आएँगी, तो हम सीखेंगे कैसे? अगर रास्ता आसान होगा, तो हम मजबूत कैसे बनेंगे? इसीलिए हर दर्द आपकी शक्ति बढ़ाता है, हर असफलता आपकी समझ बढ़ाती है, हर धोखा आपकी आंखें खोलता है और हर संघर्ष आपका व्यक्तित्व तराशता है। जो लोग इन कठिनाइयों से डरकर रुक जाते हैं, वह वहीं के वहीं रह जाते हैं। लेकिन जो लोग इनसे लड़ते हैं, वह खुद को नया रूप देते हैं। और ये दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। आपके भीतर एक अद्भुत शक्ति है, एक दिव्य ऊर्जा है, जिसे जगाने की ज़रूरत है। जब इंसान अपनी सोच का दरवाज़ा खोल देता है, तो ईश्वर उसके लिए अनगिनत रास्ते खोल देते हैं। जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि जीवन में सबसे बड़ा योद्धा वह खुद है, उस दिन से उसकी हारना बंद हो जाती है। क्योंकि जो खुद को जीत लेता है, वह दुनिया की किसी भी लड़ाई को जीत सकता है। लेकिन खुद को जीतने के लिए सबसे पहले खुद को जानना पड़ता है। हम अपनी ताकत को जानते ही नहीं, अपने भीतर छिपे साहस को पहचानते ही नहीं, और यही कारण है कि हम छोटी-छोटी मुश्किलों से डर जाते हैं। सच तो यह है कि मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं आती, बल्कि हमारी ताकत को जगाने आती हैं। हर संघर्ष के पीछे एक सीख छिपी होती है, और हर सीख के पीछे एक नया दरवाज़ा खुलता है।
जो लोग संघर्ष से बचते हैं वे उस दरवाजे तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। जीवन में हर दर्द, हर टूटन, हर निराशा, हर ठोकर एक संकेत होती है कि ईश्वर आपको मजबूत बना रहा है। लोग कहते हैं भाग्य अच्छा होना चाहिए। मैं कहता हूं सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सोच अच्छी हो तो भाग्य खुद पलट जाता है। हर सुबह जीवन हमें एक नया अवसर देती है, लेकिन हम वही पुरानी सोच, वही पुराने डर, वही पुरानी शिकायतें अपने साथ उठा लेते हैं और फिर कहते हैं मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही। जिंदगी तब बदलती है जब आप बदलने का फैसला करते हैं। जिंदगी तब बदलती है जब आप खुद को पुरानी सीमाओं से बाहर निकालते हैं। जिंदगी तब बदलती है जब आप कहते हैं अब बस, अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं टूटूंगा नहीं, अब मैं अपने सपनों को साकार करके ही दम लूंगा। जिस दिन आपका निर्णय आपके डर से बड़ा हो जाएगा, उस दिन आपकी जीत शुरू हो जाएगी। दुनिया में बहुत से लोग आपके सपनों को छोटा बताएंगे, लेकिन याद रखना आपका सपना आपकी सोच से पैदा हुआ है, उनकी सोच से नहीं। इसलिए उसे समझना भी आपकी जिम्मेदारी है, उनकी नहीं। और कभी भी अपने सपनों को किसी और के डर से या दूसरों की बातों से छोटा मत होने देना। लोग क्या सोचते हैं ये उनका मुद्दा है। आप क्या बनना चाहते हैं यह आपका। शांत मन और मजबूत निश्चय दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अक्सर लोग सोचते हैं कि असली जीत दूसरों को हराने में है, लेकिन असली जीत खुद को बेहतर बनाने में है। क्योंकि दूसरों को हराकर आप कुछ समय के लिए खुश होंगे, लेकिन खुद को हराकर आप सारी जिंदगी खुश रहेंगे। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेता है वह कभी हार नहीं सकता, क्योंकि जो अपनी कमजोरी जानता है वह उसे बदल सकता है, और जो बदल सकता है वह आगे बढ़ सकता है। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन वहीं एक नई शुरुआत छिपी होती है। ईश्वर जब किसी पुराने अध्याय को बंद करता है तो वह हमेशा नए अध्याय की जगह बनाता है। बस समस्या यह है कि हम पुराने अध्याय के पन्नों में फंसे रहते हैं और नए पन्ने पर नजर ही नहीं डालते। याद रखना, जो खो गया वह आपकी किस्मत नहीं था, जो बचा है वही आपका भविष्य है। लोग कहते हैं समय बदल जाता है, लेकिन सच यह है सोच बदलो, समय खुद बदल जाएगा। जो इंसान हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना सीख जाता है वह हर मुश्किल को अवसर बना लेता है, और जो नकारात्मक रहना सीख जाता है वह हर अवसर को भी मुश्किल बना लेता है। खुश रहना एक कला है, और यह कला किसी स्कूल में नहीं सिखाई जाती। यह तो जीवन की कठिनाइयां खुद सिखाती है। जो व्यक्ति हर हाल में मुस्कुराना सीख लेता है उसके लिए कोई बाधा बाधा नहीं रहती, क्योंकि मुस्कुराहट की ताकत सबसे बड़ी दवा है और शांत मन की शक्ति सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप अपनी सोच को संभाल ले तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। जितना आप शांत रहेंगे उतना गहरा सोच पाएंगे, जितना गहरा सोच पाएंगे उतना समझदार बनेंगे, जितना समझदार बनेंगे उतनी जिंदगी आसान होगी, और आसान जिंदगी भाग्य से नहीं मिलती, सोच सोच से मिलती है। हुए जीवन एक अद्भुत संगम है अनुभवों का। हर पल हमारे सामने दो राहें खड़ी रहती हैं, एक आसान, एक कठिन, एक आराम की, एक संघर्ष की, एक डर की, एक विश्वास की। और इसी चयन के बीच हमारा भविष्य आकार लेता है। हम समझते हैं कि निर्णय छोटा है, लेकिन उसका प्रभाव विशाल होता है। जैसे एक छोटा सा मोड़ हमें बिल्कुल नई दिशा में ले जा सकता है, उसी प्रकार एक छोटा सा निर्णय हमें ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है जिसकी कल्पना हमने कभी नहीं की। कई बार जीवन हमें वहीं ले आता है जहां हमें अपने आप से सवाल करना पड़ता है। मैं कौन हूं? मुझे क्या चाहिए? मैं क्यों रुक गया हूं? मेरे भीतर ये डर क्यों है? और जब मन शांत होता है तब आत्मा धीरे से उत्तर देती है, तुम्हें वही बनना है जो तुम बनने के लिए इस धरती पर आए हो। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन है, और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी उसका मन ही है। जब मन अस्थिर होता है तब रास्ते कठिन लगते हैं। जब मन भयभीत होता है तब अवसर छोटे लगते हैं। लेकिन जैसे ही मन को विश्वास मिल जाता है, जैसे ही आत्मा को मार्गदर्शन मिल जाता है, जैसे ही भीतर से आवाज आती है तुम कर सकते हो, तभी असंभव भी संभव लगने लगता है। हर इंसान जीवन में दुखों से भागना चाहता है, लेकिन सत्य यह है कि दुख हमें तोड़ने नहीं आते, वे हमें गढ़ने आते हैं। तकलीफें हमें रोकने नहीं आती, वे हमें दिशा देने आती हैं। समस्याएं हमें गिराने नहीं आती, वे हमें मजबूत बनाने आती हैं। अगर भगवान हमारी हर इच्छा तुरंत पूरी कर देते तो हम कभी विकसित नहीं होते। अगर जीवन में कभी दर्द न होता तो हमें धैर्य का महत्व समझ ही नहीं आता। अगर हम कभी रोते नहीं तो मुस्कुराहट की कीमत भी नहीं समझते।
यही दुनिया का नियम है। कठिनाइयाँ आती है ताकि तुम मजबूत बनो, सफलता मिलती है ताकि तुम विनम्र बनो। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है, रुककर ये मत सोचो कि क्यों कठिन है, बल्कि ये सोचो कि यही कठिनाई तुम्हें उस मंजिल के लायक बना रही है, जहाँ पहुँचने का तुमने सपना देखा है। सपना हर किसी का होता है, लेकिन उसे पूरा करना उन्हीं का काम है जो दर्द, संघर्ष से लड़कर आगे बढ़ते हैं। कभी-कभी जीवन हमें अंधेरे में ले जाता है ताकि हम अपने भीतर की रोशनी लाना सीख सकें। कभी-कभी दुनिया हमें ठुकरा देती है ताकि हम खुद को स्वीकारना सीख सकें। कभी-कभी लोग हमें छोड़ जाते हैं ताकि हम खुद के साथ रहना सीख सकें। और कभी-कभी हालात हमें झुका देते हैं ताकि हम ईश्वर के सामने सिर झुकाना सीख जाएँ। यह समझ आ जाए कि सब कुछ अब मेरे समय पर नहीं होगा, बल्कि भगवान के समय पर होगा, तो मन अपने आप शांत हो जाता है। जो चीज़ें तुम्हारे लिए बनी हैं, वे किसी भी हाल में तुम्हें मिलेंगी। जो तुम्हारा नहीं है, वह किसी भी हाल में तुम्हारे पास नहीं टिकेगा। इसलिए छोड़ दो वो चीज़ें जो तुम्हें परेशान करती हैं। जाने दो वो लोग जो तुम्हारी कद्र नहीं करते। मिटा दो वो यादें जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देती। और पकड़ लो सिर्फ एक चीज़, विस विश्वास वो शक्ति है जो इंसान को अंधेरों में भी रोशनी दिखा देती है। विश्वास वो शक्ति है जो खोए हुए को भी फिर से खड़ा कर देती है। विश्वास वो शक्ति है जो असफलता को भी सीख में बदल देती है। जीवन में जीतना बहुत आसान है, अगर तुम 2 बातों को समझ लो। पहली, तुम्हें जहाँ पहुँचना है, वह मंजिल तय करके चलो। दूसरी, तुम्हें वहाँ पहुँचने से कोई रोक नहीं सकता, सिवाय तुम्हारे खुद के। क्योंकि सच यही है, दुनिया को फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम डर रहे हो या टूट रहे हो, लेकिन भगवान को फ़र्क पड़ता है। उन्हें हर बात पता है, तुम्हारे मन की, तुम्हारी पीड़ा की, तुम्हारी चाहत की। वे चुप है, इसका मतलब ये नहीं कि वे सुन नहीं रहे। वे देर कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वे देंगे नहीं। वे इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तुम तैयार हो जाओ उस चीज़ के लिए जो तुम माँग रहे हो, और जब तुम तैयार हो जाओगे, तब ज़िंदगी अचानक बदलेगी। दरवाजे खुद खुलेंगे, रास्ते खुद बनेंगे, और तुम समझ जाओगे, जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारे खिलाफ नहीं था, वह सब तुम्हारे लिए ही था। इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक वो जो मौके का इंतज़ार करते हैं, और दूसरे वो जो मौके खुद बनाते हैं। पहली भीड़ बड़ी है, दूसरी बहुत छोटी। लेकिन इतिहास हमेशा उसी छोटी भीड़ को याद रखता है, क्योंकि वही लोग दुनिया बदल देते हैं, यही लोग खुद की किस्मत भी। याद रखना, सबसे अंधेरा समय वही होता है जब सूरज उगने वाला होता है। सबसे ज्यादा दर्द वही होता है जहां इलाज सबसे प्रभावी होता है। कठिन समय तुम्हें खत्म करने नहीं आता, बल्कि तुम्हें अगले स्तर पर ले जाने आता है। इसलिए जब जीवन तुम्हें धक्का दे तो गिरो, रुको मत, डरो मत, बल्कि और जोर से खड़े हो जाओ और कहो, मैं तैयार हूं। जो भी सीखना है सीखूंगा, जो भी सहना है सहूंगा, जो भी जीतना है जीतूंगा। क्योंकि हारा वही है जो रुक गया, जीता वही है जो चला गया। निकलता है तो शुरुआत में उसे लगता है कि रास्ता आसान होगा, लेकिन आगे चलते चलते समझ आता है कि असली यात्रा तो भीतर की है। बाहर के रास्ते तो सिर्फ पैर चलाते हैं, लेकिन भीतर के रास्ते आत्मा को चलाते हैं। और यही भीतर की यात्रा सबसे कठिन, सबसे गहरी और सबसे सुंदर होती है। कई बार हम बाहर की दुनिया बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल परिवर्तन तब आता है जब हम भीतर की सोच बदलते हैं। अगर मन शांत है तो हर परिस्थिति सरल लगती है। अगर मन अशांत है तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगती है। इसलिए समझ लो, जीवन बाहर नहीं, भीतर बदली हुई सोच से बदलता है। जब तुम खुद को बदलते हो तो दुनिया खुद ब खुद बदलती हुई दिखाई देती है। लोग वही होते हैं, परिस्थिति वही होती है, लेकिन अनुभव अलग हो जाता है, क्योंकि देखने वाला बदल गया है। कभी-कभी हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही क्यों गलत हो रहा है, लेकिन सच तो यह है कि भगवान अपने सबसे मजबूत योद्धाओं को ही कठिन युद्ध देते हैं। अगर तुम्हारी परीक्षा बड़ी है तो समझ लेना, तुम्हें कुछ बड़ा पाने के लिए तैयार किया जा रहा है। ये जीवन का नियम है। कोई भी महान व्यक्ति आसान रास्तों पर चलकर महान नहीं बना। उन्होंने दर्द सहा, सहन शक्ति बढ़ाई, गिरकर उठे, टूटकर फिर से जुड़े, और इसी सफर में खुद को इतना मजबूत बना लिया कि दुनिया भी क्या उठी। यह इंसान सामान्य नहीं, असाधारण है। कभी भी अपनी मौजूदा परिस्थिति को देखकर खुद की कीमत मत आंकना। तुम्हारी हालत चाहे जैसी हो, तुम्हारी क्षमता उससे कहीं ज्यादा है। बड़ा काम करने वाला इंसान अक्सर शुरुआत में ही सबसे ज्यादा संघर्ष करता है, क्योंकि भगवान उसकी नींव मजबूत बना रहा होता है। जितनी नींव गहरी होती है, इमारत उतनी ही ऊंची होती है।
इसलिए डरना मत, थकना मत, रुकना मत, क्योंकि हर संघर्ष, हर आंसू, हर दर्द तुम्हें उसी दिशा में धकेल रहा है जहाँ तुम पहुंचने वाले हो। सफलता कभी अचानक नहीं मिलती, वह एक लंबी प्रक्रिया है। हर दिन थोड़ा-थोड़ा सुधार, हर दिन थोड़ा-थोड़ा धैर्य, हर दिन थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ना, और एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम वहीं खड़े हो जहां पहुंचने का तुमने सपना देखा था। उस दिन तुम खुद से कहोगे, काश मैंने बीच में हार नहीं मानी, काश उस दिन मैं रुक नहीं जाता, काश मैंने खुद पर विश्वास बनाए रखा। और उस दिन तुम समझोगे कि हर दर्द की कीमत थी, हर संघर्ष का मतलब था, हर रात के अंधेरे का उद्देश्य था, हर आंसू तुम्हें मजबूत बनाने आया था। ये दुनिया परिणाम देखती है, लेकिन भगवान तुम्हारा प्रयास देखता है। अगर तुम्हारा इरादा सच्चा है, तो जीवन तुम्हें देर से ही सही, लेकिन वही देगा जिसकी तुमने चाह की है। कभी भी ये मत सोचो कि तुम्हारा समय नहीं आया। हर किसी का समय आता है। बस धैर्य चाहिए, आस्था चाहिए, विश्वास चाहिए। बीज भी तुरंत पेड़ नहीं बनता, उसे मिट्टी में दबना पड़ता है, अंधेरा सहना पड़ता है, बरसात झेलनी पड़ती है, सूरज की तपिश सहनी पड़ती है, तब जाकर वह विशाल वृक्ष बनता है। तुम भी एक बीज की तरह हो। अभी अंधेरा है, अभी दबाव है, अभी संघर्ष है। मत घबराओ, ये सब संकेत है कि तुम बढ़ रहे हो। सोचो, जब एक तितली पंख खोलना सीखती है तो पहले उसे कठोर कैटरपिलर का जीवन जीना पड़ता है। अगर वह संघर्ष न करे तो उसके पंख मजबूत ही न बने। इसी तरह हमारा संघर्ष हमें उड़ने की ताकत देता है। और याद रखना, तुम्हें गिराया इसलिए नहीं गया कि तुम हार जाओ, तुम्हें गिराया इसलिए गया कि तुम और मजबूत बनकर उठो। जब तुम्हारी पीठ दीवार से लग जाए तब समझ लेना, अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ना है। दुनिया की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जीवन हर दिन तुम्हें एक नया मौका देता है, नया सोचने का, नया शुरू करने का, नया बनने का। सुबह सिर्फ सूरज के लिए नहीं उगती, वह तुम्हारे लिए भी उगती है। अगर बीता हुआ दिन अच्छा नहीं था तो आज एक नया दिन है, सही करने का, सीखने का, बढ़ने का। बस याद रखना, जीवन तुमसे हार नहीं मांगता, वह तुमसे प्रयास मांगता है। जैसे बगुला अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्र रहता है, वैसे ही इंसान को भी अपने मन को स्थिर करना सीखना चाहिए। क्योंकि मन अगर सही दिशा में हो तो इंसान असंभव को भी संभव कर सकता है। लेकिन मन अगर भटक जाए तो आसान काम भी भारी लगने लगता है। मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है और मन ही सबसे बड़ा शत्रु। इसलिए पुरानी बात है, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना जरूरी है, क्योंकि हर काम विचारों से ही शुरू होता है। अगर विचार नकारात्मक हों तो शरीर कमजोर पड़ जाता है, लेकिन जब विचार सकारात्मक होते हैं तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी आसान हो जाती है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं, लेकिन यह सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हर इंसान की यात्रा, तुम्हारा रास्ता तुमसे शुरू होता है और तुम पर हिक्म होता है। कोई और तुम्हारी मंजिल नहीं समझ सकता जैसे तुम समझते हो। इसलिए दूसरों से तुलना करके खुद को कमजोर मत करो, बल्कि अपने कल से आज बेहतर बनने की कोशिश करो। बस यही कोशिश एक दिन तुम्हें वहां जाए तुम होना चाहते हो। अक्सर लोग कहते हैं कि किस्मत खराब, पर सच तो यह है कि किस्मत कभी भी मेहनत से बड़ी नहीं होती। किस्मत सिर्फ अवसर देती है, लेकिन उन अवसरों का फायदा केवल वही उठा पाता है जो तैयार होता है। और तैयारी तभी होती है जब मन शांत हो, सोच स्पष्ट हो और विश्वास मजबूत हो। हमेशा याद रखना, भगवान देर कर सकते हैं पर अंधेरा नहीं छोड़ते। वह तुम्हें वहां तक ले जाएंगे जहां तुम्हें होना चाहिए, बस तुम चलते रहो। कई बार जीवन हमें अकेला छोड़ देता है, लोग साथ छोड़ देते हैं। जिन्हें हम सबसे करीब मानते हैं वही लोग हमें सबसे ज्यादा दर्द देते हैं। लेकिन यह भी एक सीख है, भगवान हमें गलत लोगों से हटाते हैं ताकि सही लोग हमारी जिंदगी में आ सकें। अगर जीवन में से गलत परिस्थिति नहीं जाती तो सही परिस्थिति आएगी कैसे? इसलिए कुछ लोगों का जाना भी वरदान होता है, कुछ रिश्तों का टूटना भी आशीर्वाद होता है। क्योंकि जब तक बुरा नहीं जाता तब तक अच्छा आता नहीं। कभी ये मत सोचो कि जो खो दिया वह तुम्हारी किस्मत थी। नहीं, जो खो जाता है वह तुम्हारे लायक नहीं होता, और जो तुम्हारे लायक होता है वह कभी खोता नहीं। बस देर सवेर वह तुम्हारी जिंदगी में लौट आता है या किसी और रूप में प्रकट हो जाता है। हमेशा खुद पर विश्वास रखना, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो हर तूफान को जीत सकती है। ये शक्ति किसी और ने नहीं, भगवान ने खुद तुम्हारे भीतर रखी है, ताकि तुम जान सको कि तुम सामान्य नहीं हो, तुम विशेष हो। तुम्हारा जन्म किसी उद्देश्य के लिए हुआ है।
अगर तुम अभी संघर्ष कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि जीवन तुम्हें मजबूत बना रहा है। जैसे सोना आग में तपकर ही चमकता है, वैसे ही इंसान कठिन हालातों में तपकर ही निखरता है। हर परेशानी तुम्हारे लिए एक परीक्षा है, और इन परीक्षा के बाद तुम्हें वही मिलेगा जिसके तुम अधिकारी हो। कभी किसी की चमक देखकर ईर्ष्या मत करो, क्योंकि वह चमक कितने अंधेरों से होकर गुजरी है, ये कोई नहीं जानता। हर मुस्कान के पीछे दर्द छिपा होता है। हर सफलता के पीछे संघर्ष की लंबी कहानी होती है। इसलिए अपने रास्ते पर ध्यान दो। तुम्हारी कहानी तुम लिखोगे, दूसरे नहीं। जब हम जीवन को गंभीरता से नहीं लेते, तब हम छोटी-छोटी बातों पर दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा-सा धैर्य रखें, थोड़ा-सा शांत रहें, थोड़ा-सा खुद को समझें, तो हम जान पाएँगे कि दुनिया की कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती। वक़्त बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं और सबसे बढ़कर भगवान की योजना भी बदल जाती है। जीवन में 3 चीज़ें कभी भी स्थायी नहीं रहती। दुःख, खुशियाँ और लोग, इन सब का समय होता है। जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ही जीवन की परिस्थितियाँ भी बदलती रहती हैं। इसलिए धैर्य एक ऐसा हथियार है जो हर स्थिति में तुम्हें मजबूत बनाकर रखता है। जब तुम चुप रहकर मुस्कुराना सीख जाओगे, तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकेगी, क्योंकि फिर तुम्हारी खुशी दूसरों पर निर्भर नहीं रहेगी। फिर तुम्हारी शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं टूटेगी। जीवन का सबसे बड़ा सुख यही है कि तुम्हारे भीतर शांति हो, और शांति तभी आएगी जब तुम स्वीकार करना सीखोगे। स्वीकार कि कुछ लोग कभी नहीं बदलेंगे, स्वीकार कुछ बातें तुम्हारे बस में नहीं, स्वीकार कि हर चीज का समय अलग है। जितना जल्दी इंसान इस स्वीकार्यता को समझ ले, उतना ही जीवन आसान हो जाता है। इंसान जीवन को समझना शुरू करता है, वैसे वैसे वह जानने लगता है कि खुशियां हमेशा बड़ी घटनाओं से नहीं मिलती। कई बार एक छोटी-सी मुस्कान, किसी अपना का स्पर्श या किसी अजनबी का अपनापन भी उतनी ही राहत दे जाता है, जितनी बड़ी उपलब्धियाँ। पर हम इन छोटी खुशियों पर ध्यान नहीं देते और बड़ी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। इसी भागदौड़ में इंसान अपनी असली ज़िंदगी जीना ही भूल जाता है। जीवन का सुंदरता किसी मंजिल में नहीं होती, बल्कि रास्ते को शांत मन से जीने में होती है। क्योंकि मंजिल तो एक दिन मिल ही जाती है पर रास्ता बार बार नहीं मिलता। इसीलिए जो लोग सफर को चाहे जैसा हो, प्रेम और शांति से जीते हैं, वही असल में जीवन को समझ पाते हैं। हम अक्सर ये सोचकर दुखी हो जाते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि दूसरों की राय कभी भी हमारी सच्चाई नहीं होती। लोग तो मौसम की तरह होते हैं, कभी धूप, कभी बारिश, कभी ठंड। पर इंसान को अपने भीतर का मौसम खुद बनाना पड़ता है। अगर भीतर शांति है, तो बाहर का तूफान भी परेशान नहीं कर सकता। पर अगर भीतर ही तूफान है, तो बाहर की शांति भी बेकार हो जाती है। हर इंसान अपनी अपनी लड़ाइयों को लड़ रहा है। कोई दर्द छुपा रहा है, कोई आंसू रोक रहा है, और कोई मुस्कान में हजारों घाव छुपाए चलता है। इसीलिए कभी किसी को उसके चेहरे के भाव देखकर मत आंकना, क्योंकि जो बाहर से हंस रहा होता है, वह अंदर से कितना टूटा हुआ है, यह कोई नहीं जानता। इस दुनिया में 2 चीजें इंसान को सबसे ज्यादा बदलती है, समय और अनुभव। समय हमें सिखाता है कि कौन हमारा है और कौन सिर्फ दिखावा करता है। अनुभव हमें मजबूत करता है और हमारी सोच को गहराई देता है। समय के साथ इंसान का नजरिया बदलता है, और नजरिया बदल जाए तो पूरी दुनिया बदल जाती है। कहते हैं दूरी और चुप्पी दोनों ही बहुत तेज हथियार हैं। दूरी रिश्तों को कमजोर कर देती है और चुप्पी गलतफहमियों को बढ़ा देती है। इसलिए रिश्ते निभाने हो तो संवाद जरूरी है, और अगर अगर बचा सके न जा सके, तो सम्मान के साथ अलग होना उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टूटे हुए रिश्ते सिर्फ दिल नहीं दुखाते, इफ बल्कि इंसान की आत्मा तक को थका देते हैं। कभी किसी को उसके व्यवहार से मत आंकना। कई बार लोग कठोर इसलिए होते हैं क्योंकि जीवन ने उन्हें बहुत बार तोड़ा होता है, और कई लोग इतने विनम्र इसलिए होते हैं क्योंकि वे खुद दर्द की कीमत जानते हैं। इसलिए जितना हो सके, सभी से प्रेम और करुणा से व्यवहार करो, क्योंकि क्या पता किसके लिए एक मीठा शब्द कितने गहरे घावों पर मरहम लगा जाए। जीवन में हमें 3 चीजें कभी नहीं छोड़नी चाहिए: उम्मीद, विश्वास और प्रयास। उम्मीद हमें जीवित रखती है, विश्वास हमें मजबूत बनाता है, और प्रयास हमें मंजिल तक पहुंचाता है। इन तीनों में से अगर एक भी टूट जाए, तो जीवन की दिशा बदल जाती है। अक्सर लोग कहते हैं कि परिस्थितियां इंसान को बदल देती हैं,
लेकिन वास्तविकता यह है कि परिस्थितियां सिर्फ इंसान का असल रूप दिखा देती है। जो अंदर से मजबूत होता है वह मुश्किल में भी मुस्कुराता है, और जो भीतर से कमजोर होता है वह छोटी सी समस्या से टूटा हुआ महसूस करता है। इसीलिए बाहर की दुनिया को जितना समझो, उतना ही जरूरी है कि अपने भीतर की दुनिया को भी जानो। जीवन में कभी कभी हम ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां न आगे का रास्ता दिखाई देता है और न पीछे लौटने की हिम्मत बचती है। यही समय होता है जब इंसान को भीतर का प्रकाश ढूंढना पड़ता है, क्योंकि जो रास्ता बाहर नहीं दिखता वह भीतर से निकलता है। और जिस इंसान का भीतर जागृत हो जाता है उसका बाहर कभी अंधकार में नहीं रहता। किसी ने कितना सुंदर कहा है, अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। अगर सफलता चाहिए तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अगर प्रेम चाहिए तो सच्चा दिल देना पड़ेगा। अगर सम्मान चाहिए तो पहले दूसरों को सम्मान देना आना चाहिए। हमेशा याद रखना, मुस्कान से खूबसूरत कोई आभूषण नहीं और धैर्य से बड़ा कोई हथियार नहीं। जो इंसान मुस्कुराकर कठिनाइयों को झेलता है वह दुनिया में किसी से भी नहीं हारता, और जो इंसान धैर्य रखता है वह अंत में हमेशा विजयी होता है। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि हर सुबह हमें एक नया अवसर देती है, एक नया मौका, एक नई दिशा। लेकिन इंसान अक्सर उस मौके को पहचान ही नहीं पाता। वह सोचता है कि अभी समय है, कल कर लेंगे, अगली बार कर लेंगे। लेकिन सच तो यह है कि कल कभी आता ही नहीं, और जो आता है वह है आज का एक और सुबह, एक और निर्णय। इंसान की तकदीर उस एक निर्णय पर टिक जाती है जो वह सबसे थका हुआ, सबसे परेशान या सबसे अकेला होने पर लेता है, क्योंकि वही निर्णय उसके आगे का रास्ता तय करता है। किसी ने बहुत ब्यूटीफुल कहा है, ऊपर वाला आपको कभी भी अचानक नहीं गिराता। वह पहले चेतावनी देता है, फिर संकेत देता है, और जब आप नहीं समझते तब अनुभव देता है। और यही अनुभव इंसान को तोड़ता नहीं, उसे मजबूत बनाता है। हर दर्द अपने साथ एक सीख लाता है। हर टूटना किसी बड़े जुड़ाव की तैयारी है। हर रुकावट किसी बड़े मौके का इशारा है। आज आप जिस संघर्ष से गुजर रहे हो, वही संघर्ष आपके अंदर वो आग पैदा करेगा जो आगे जाकर आपको वही इंसान बनाएगी जिसे दुनिया सलाम करेगी। कभी सोचिए, अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए तो संघर्ष का मूल्य ही क्या रह जाएगा? फिर जीत का स्वाद कैसा लगेगा? भगवान हमें संघर्ष इसलिए देते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि जिसे उन्होंने बनाया है वह किसी भी हालत में हारने लायक नहीं। कभी कभी लगता है ना कि बस अब और नहीं होगा, ये रास्ता बड़ा मुश्किल है, ये सपने बहुत दूर है। लेकिन उसी वक्त आपको याद करना है कि हर बड़ा सपना बड़ा दम मांगता है, हर बड़ी मंजिल बड़ा धैर्य मांगती है, और हर महान इंसान किसी न किसी गहरे दर्द से गुजरकर ही महान बना है। तूफान हमेशा उन पेड़ों को हिलाता है जिनकी जड़ें कमजोर होती है। आपका संघर्ष आपकी जड़ें मजबूत कर रहा है। आपका दर्द आपकी रूह को पवित्र कर रहा है। आपकी असफलताएं आपको सही समय पर सही सफलता के लिए तैयार कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात, भगवान कभी किसी को खाली हाथ नहीं छोड़ते। वह सिर्फ समय बदलते हैं, इंसान नहीं। आज जो लोग आपकी कीमत नहीं समझते, कल वही लोग आपकी एक झलक के लिए तरसेंगे। आज जो लोग आपके संघर्ष पर हंसते हैं, कल वही लोग आपकी जीत की कहानी सुनाया करेंगे। याद रखिए, सूरज जब उगता है तो उसकी पहली किरण भी दुनिया को रोशन कर देती है। आप शायद अभी चमक नहीं रहे, पर आपकी सुबह जरूर आएगी। धैर्य रखिए, क्योंकि ईश्वर की योजना मानव की समझ से हमेशा बड़ी होती है। अगर जीवन में कभी अकेला महसूस करो तो ये मत समझो कि भगवान ने साथ छोड़ दिया। ये तो समझो कि भगवान तुम्हें किसी बड़ी छलांग के लिए तैयारी करवा रहा है। अ, अकेलापन वह जगह है जहां इंसान अपने भीतर की ताकत पहचानता है, जहां वह खुद को समझता है, जहां वह टूटकर निखरता है। और फिर जब वह दुनिया के सामने आता है तो दुनिया बदल जाती है। इसलिए चलते रहो तेजू भाई, चाहे कदम छोटे हों पर रोकना नहीं है, क्योंकि रुकने वाला मंजिल तक नहीं पहुंचता। चलने वाला पहुंचता है, धीरे ही सही पर जरूर पहुंचता है। समय हर दर्द को दवा बना देता है। गलत लोग सिख देते हैं, सही लोग साथ देते हैं, और भगवान राह देते हैं। जिंदगी में जो मिल रहा है उसे स्वीकार करो, उस पर धैर्य रखो, और जो खो गया उसे भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि जो आपका है वह कभी आपसे छूट नहीं सकता, और जो आपका नहीं है वह चाहे जितना पकड़ लो टिकेगा नहीं। आज का संघर्ष कल की ताकत बनेगा। आज के आंसू कल की मुस्कान बनेंगे। आज की मेहनत कल की पहचान बनाएगी। और याद रखना, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। इंसान की असली शक्ति तब सामने आती है जब वह टूटने के बाद भी मुस्कुराना सीख लेता है।
जब वह हारने के बाद भी फिर से उठ खड़ा होता है, जब वह अकेलेपन में भी खुद को मजबूत बनाता है। जिंदगी हमें जितनी बार गिराती है, वह उतनी ही बार हमें उठने की ताकत भी देती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि हम उस ताकत को पहचानते नहीं और अपनी कमजोरी को सच मान लेते हैं। लेकिन सच तो यह है कि कमजोरी सिर्फ एक भ्रम है, एक मायाजाल है, जो इंसान को असलियत से दूर ले जाता है। असलियत यह है कि आप में जितनी ताकत है, शायद आपको खुद भी पता नहीं। ऊपर वाला इंसान को खाली पैदा नहीं करता। हर इंसान के भीतर एक अद्भुत शक्ति, एक गहरा सामर्थ्य और एक दिव्य प्रकाश दिया गया है। बस उसे जागने की जरूरत होती है, और ये जागरण संघर्ष के समय होता है। जब रास्ता धुंधला हो, जब मंजिल दूर लगे, जब हालात साथ न दें, तभी इंसान के अंदर की रोशनी चमकती है। यही तो जीवन है, एक यात्रा, एक परीक्षा, एक साधना, जहां हर दिन, हर क्षण, हर अनुभव आपको कुछ नया सिखाता है। इंसान अक्सर सोचता है कि अगर मेरे पास ये होता तो मैं सफल हो जाता, अगर वह समस्या न होती तो मैं बहुत आगे बढ़ जाता। लेकिन वह ये नहीं समझता कि जो कुछ भी उसके पास ही उसका सबसे बड़ा साधन है, और जो उसके पास नहीं है, शायद उसी की कमी उसे आगे ले जाने के लिए जरूरी है। कुंद लोहे को तेज तलवार बनने के लिए अग्नि से गुजरना ही पड़ता है। ठंडी राख कभी चमक नहीं सकती, लेकिन जलता हुआ कोयला हीरा बन सकता है। इसी तरह आपका दर्द, आपकी जलन, आपकी रातें, आपकी टेंशन, आपके आंसू, ये सब बेकार नहीं जा रहे हैं। हर रात सुबह को जन्म देती है, हर आंसू सिखलाता है, हर अकेलापन आपको अपने असली रूप से मिलवाता है। आज आप जिस परीक्षा से गुजर रहे हो, वह आपकी जीत की तैयारी है। भगवान कभी भी बिना वजह किसी पर बोझ नहीं डालते। वह जानते हैं कि जिसे वह चुन लेते हैं, उसे मजबूत भी बनाते हैं। और याद रखना, भगवान जब देता है तो इतना देता है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। लेकिन देने से पहले वह इंसान को काबिल बनाता है। काबिलियत ही भाग्य बनाती है। काबिलियत ही मंजिल देती है। काबिलियत ही इंसान को वहां पहुंचाती है जहां सिर्फ कहानियां नहीं, इतिहास लिखा जाता है। इतिहास हमेशा उन्हीं ने लिखा है जो दर्द से गुजरे, जो टूटकर भी खड़े हुए, जो अकेले चले, जो लोगों की हंसी झेली, जो गिरकर उठे और उठकर खुद को बनाया। दुनिया सिर्फ नतीजे देखती है, आपकी रातें नहीं। दुनिया सिर्फ आपकी मुस्कुराहट देखती है, आपकी टूटन नहीं। दुनिया सिर्फ आपकी सफलता देखती है, आपकी मेहनत नहीं। इसलिए दुनिया की बातों से नहीं, भगवान के इशारों से चलो। वह कभी गलत रास्ता नहीं दिखाते, बस रास्ते कभी आसान नहीं होते, और आसान रास्ते कभी बड़ी मंजिलों तक नहीं ले जाते। इसलिए चलते रहो, रुकना मत, थकना मत, डरना मत, हारना मत। क्योंकि आज जो चल रहा हो वह कल दोगुनी ताकत से दौड़ेगा। जो आज सीख रहा हो वह कल दूसरों को सिखाएगा। जो आज रो रहा हो वह कल हंसते हुए कहेगा, सब कुछ उसी के हिसाब से सही हुआ जो ऊपर बैठा है। आप पीछे मुड़कर देखोगे तो आपको समझ आएगा कि जिसे आप नुकसान मानते थे, लाइक, वही आपकी सबसे बड़ी जीत की वजह बना। जिसे आपने दर्द समझा, वही आपकी ताकत बन गया। जिसे आपने रुकावट समझा, वही आपकी दिशा बन गया। जिंदगी में कुछ भी बेकार नहीं जाता। हर अनुभव, हर इंसान, हर गलती, हर घटना, सब कुछ किसी न किसी बड़ी चीज की तैयारी होती है। बस आपको विश्वास रखना है, खुद पर भी और भगवान पर भी। आपके अंदर वह सब है जो आपको चाहिए। बस धीरे धीरे वह सब बाहर आ रहा है। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, अगर भगवान ने आपको एक संघर्ष दिया है तो उसके साथ छुपकर एक उपहार भी जरूर दिया होगा। बस वह उपहार तभी मिलता है जब संघर्ष को धैर्य के साथ पार किया जाए। क्योंकि धैर्य ही वह पुल है जो समस्या को समाधान से जोड़ता है। धैर्य ही वह प्रकाश है जो अंधेरों में भी रास्ता दिखाता है। धैर्य ही वह ताकत है जो इंसान को हार के मुहाने से जीत की तरफ ले जाती है। लेकिन आज का इंसान सब कुछ तो तुरंत चाहता है। उसे लगता है कि जो अभी नहीं मिला वह कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जीवनते जन ही छलता, जीवन गहरा चलता है। और जो चीजें गहरी होती हैं वे समय लेती हैं। बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। बादल को पानी बनने में समय लगता है। दर्द को ताकत बनने में समय लगता है, और इंसान को इंसान बनने में बहुत समय लगता है। जो लोग जल्दी में होते हैं वे सिर्फ चीजें हासिल करते हैं, लेकिन जो लोग धैर्य में होते हैं वे खुद को हासिल करते हैं। और जिसने खुद को हासिल कर लिया, दुनिया उसके पीछे चलती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता पैसा है, बड़ा नाम है, शहरों में चमकदार जीवन है। लेकिन असली सफलता ये नहीं है। असली सफलता है रात को चैन की नींद सो पाना, अपनों के साथ दिल से हंस पाना, किसी को दिल से माफ कर पाना, अपने मन की शांति न खोना, और हर परिस्थिति में खुद को संभाल लेना। जो इंसान खुद को जीत ले, उसे दुनिया जीतने की जरूरत ही नहीं रहती। और ये जीत कठोर संघर्ष से नहीं आती।
बल्कि कोमल स्वभाव से आती है, क्योंकि कोमलता कमजोरी नहीं होती, वह शक्ति है जो कठोरता को भी पिघला देती है। और यह शक्ति हर इंसान के भीतर होती है। जब मन शांत होता है तो हम सच्चाई को साफ देख पाते हैं, लेकिन जब मन में तूफान होता है तो सब कुछ धुंधला हो जाता है। धुंधला रास्ता नहीं होता, धुंधला हमारा मन होता है। और मन को साफ करने का तरीका बहुत सरल है। कम बोलो, धीरे बोलो, मुलायमता से बोलो, विचार करते हुए बोलो, और जितना हो सके खामोशी में रहो। खामोशी इंसान को मजबूत बनाती है। खामोशी इंसान को गहरा बनाती है। खामोशी इंसान को बुद्धिमान बनाती है, क्योंकि खामोशी में ही इंसान खुद से मिलता है। और जो खुद से मिल ले वह कभी अकेला नहीं हो सकता। अकेलापन वह बीमारी है जो सिर्फ उन लोगों को होती है जिन्होंने अपनी आत्मा से कभी बात नहीं की। वरना जो अपनी आत्मा से बातें करते हैं उन्हें दुनिया की कोई कमी महसूस नहीं होती। वे खुद ही अपने मार्गदर्शक होते हैं, अपना दर्द खुद समझ लेते हैं, अपनी खुशी खुद बना लेते हैं, अपना रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं। जिंदगी किसी को भी परफेक्ट नहीं बनाती, लेकिन हाँ, हर इंसान को एक अपूर्ण कहानी जरूर देती है। और इसी अपूर्ण कहानी को जो लोग स्वीकार करते हैं, जो लोग उसे गर्व से जीते हैं, जो लोग उसे अपने तरीके से सजाते हैं, यही लोग महान बनते हैं। महान बनने का मतलब फेमस हो जाना नहीं है। महान बनने का मतलब है कठिन परिस्थिति में भी सही इंसान बने रहना। लोग बड़ों से लड़ सकते हैं, लेकिन एक अच्छे इंसान से कभी नहीं लड़ते। अच्छाई की ताकत सबसे बड़ी होती है। अच्छाई धीरे चलती है लेकिन दूर तक जाती है। लोग कहते हैं दुनिया बुरी है, पर सच यह है कि दुनिया बुरी नहीं है, हमारा नजरिया कमजोर है। जिस दिन आप चीजों को अलग दृष्टि से देखना सीख जाओगे, तब आपको समझ आएगा कि बुराई हमेशा बाहर नहीं होती। कई बार वह हमारे विचारों में भी होती है। विचार बदल जाए तो जीवन बदल जाता है, और जीवन बदल जाए तो किस्मत बदलने में समय नहीं लगता। सबसे पहले अपने मन की सफाई करो। मन को साफ कर लिया तो दुनिया अपने आप साफ लगने लगती है। ठीक जैसे कांच की धूल झाड़ दो तो बाहर का दृश्य साफ दिखने लगता है। इस जीवन में दो चीजें बहुत जरूरी है। एक सच्चाई, दूसरा संतुलन। सच्चाई ये बताती है कि आप कौन हो, और संतुलन ये सिखाता है कि परिस्थितियों में कैसे टिके रहना है। बिना सच्चाई के चरित्र नहीं बनता, और बिना संतुलन के जीवन नहीं चलता। किसी ने खूब कहा है, अगर आपका मन मजबूत है तो आपकी पूरी जिंदगी मजबूत है। मन मजबूत बनाने का तरीका बहुत सीधा है। कम प्रतिक्रिया दो, जल्दी प्रतिक्रिया मत दो, हर बात पर प्रतिक्रिया मत दो, हर लोगों को अपने मन में जगह मत दो। कई चीजें इग्नोर करने के लिए ही होती हैं। कई लोग आपको गिराने के लिए ही मिलते हैं। कई मौके आपको परखने के लिए आते हैं। सब पर प्रतिक्रिया दोगे तो मन थक जाएगा। थका मन कभी खुश नहीं रह सकता। खुशी पाने का सबसे आसान तरीका है अपनी उम्मीदें छोटी रखो और अपनी मेहनत बड़ी रखो। जिस दिन मेहनत उम्मीदों से बड़ी हो जाएगी, उस दिन जिंदगी मुस्कुराना सीख जाएगी। अंत में बस इतना याद रखना, जिंदगी में दुख, दर्द, धोखा, संघर्ष, ये सब आते हैं, गुजर जाते हैं। लेकिन जो इंसान भीतर से जागता है वही अपने जीवन का असली नायक बनता है। मन की शांति, प्रेम, समझ, धैर्य और विश्वास, इन्हीं 5 स्तंभों पर खड़ी होती है एक मजबूत और खुशनुमा जिंदगी। जिस दिन तुमने खुद को समझ लिया, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। और जिस दिन तुमने अपने मन को जीत लिया, उस दिन तुम्हारी असली जीत शुरू होती है। अगर आज की इस कहानी में आपको एक भी लाइन ने छू लिया, कुछ भी सीखने को मिला, या आपकी सोच को थोड़ा भी बदल पाया, तो ये वीडियो सफल है। आप देख रहे थे कृष्णा मोटिवेशन वर्ल्ड, जहां श्री कृष्ण के विचारों और जीवन के सत्य आपके हृदय तक पहुंचते हैं। अब आपसे एक छोटी सी प्रार्थना, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कृष्णा मोटिवेशन वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि ये ज्ञान किसी और के जीवन में भी प्रकाश बन सके। अगली प्रेरणादायक कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक याद रखना, शांत रहो, धैर्य रखो और कृष्ण में विश्वास रखो।